क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसा मुआशरा जहां लोग अपने घर, अपना माल, हत्ता कि अपनी ज़मीनें भी उन लोगों के लिए पेश कर दे जिनसे उनका कोई खूनी रिश्ता ना हो? क्या आप सोच सकते हैं कि ईमान इंसान के दिल को इस हद तक बदल दे कि मेरा और तेरा का फ़र्क मिट जाए? ये कोई अफसाना नहीं, ये इस्लामी तारीख़ का एक हकीकी, मुस्तनद और ईमान अफरोज़ वाक़या है। मदीना में कायम होने वाला माखत का निज़ाम। जब रसूल अल्लाह मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मुसलमानों की एक बड़ी जमात मुहाजिरीन अपने घर बार, तिजारत, ज़मीनें और माल्स असबाब छोड़ कर आई थी। वो सिर्फ ईमान को थामे हुए थे। मदीना में पहले से मौजूद मुसलमान अंसार ने उनका इस्तकबाल किया, लेकिन ये इस्तकबाल महज मेहमान नवाजी तक महदूद ना था। रसूल अल्लाह ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान बाकायदा भाईचारा कायम फरमाया। सही बुखारी की रवायत के मुताबिक नबी करीम ने मुहाजिरीन और अंसार को दो दो करके एक दूसरे का भाई बना दिया। ये ताल्लुक़ सिर्फ ज़बानी ऐलान ना था, ये अमली इश्तराक था। रहाइश में, कारोबार में, ज़िम्मेदारी में और यहाँ तक कि इब्तिदाई दौर में विरासत में भी, जैसा कि कुरान करीम में सूरत अल-अनफ़ाल में इब्तिदाई हुक्म आया, बाद में इसे मनसूख कर दिया गया। अंसार ने वो मिसाल कायम की जिसकी नज़ीर तारीख़ में कम मिलती है। सूरत अल-हश्र आयत 9 में अल्लाह ताला अंसार की तारीफ़ फरमाते हैं कि वो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, चाहे खुद को ज़रूरत हो। ये आयत इस मुआशरे की गवाही देती है जो ईमान की बुनियाद पर खड़ा हुआ था। सही बुखारी में आता है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु जब मदीना पहुँचे तो उनके भाई बनाए गए हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे कहा, मैं अंसार में सबसे ज़्यादा मालदार हूँ, आधा माल आप ले लीजिए, और मेरी 2 बीवियाँ हैं, जिसे अब पसंद करे मैं इसे तलाक दे दूँ, इद्दत के बाद अब निकाह कर ले। ये पेशकश महज अल्फाज ना थी, ये कुर्बानी की इंतहा थी। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह आपके माल और अहल में बरकत दे, मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता दिखा दे। ये था ईमान का तवाज़ुन, एक तरफ ईसार, दूसरी तरफ खुददारी। माखत का ये निज़ाम सिर्फ माशी ताउन नहीं था, ये दिलों का जोड़ था। ये कबाली तासुब के खात्मे का ऐलान था। ये इस बात का सबूत था कि इस्लाम ने नसब के बजाय अकीदा को बुनियाद बनाया। कुरान मजीद ने वाज़े ऐलान किया, बेशक मोमिन आपस में भाई हैं। 10 ये आयत सिर्फ नज़रिया नहीं रही, मदीना में इसे अमली शक्ल मिली। वो मुहाजिर जो कल तक मक्का की गलियों में सताए जा रहे थे, आज मदीना में इज़्ज़त और सहारा पा रहे थे। और वो अंसार जो अपनी मेहनत की कमाई से जीते थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को बांट दिया। यही इत्तेहाद बाद में ग़ज़वात में नज़र आया। यही इत्तेहाद इस्लाम की ताकत बना। यही इत्तेहाद ने एक कमज़ोर अक़लियत को एक मज़बूत उम्मत में बदल दिया। माखत ने यह सिखाया कि इस्लामी मुआशरा सिर्फ इबादत पर कायम नहीं होता, बल्कि अदल, मोहब्बत, कुर्बानी और भाईचारे पर खड़ा होता है। आज अगर हम देखें तो ये वाक़या हमें आईना दिखाता है। क्या हम अपने भाई के लिए वो चाहते हैं जो अपने लिए चाहते हैं? क्या हम ईमान को सिर्फ ज़ुबान तक महदूद रखते हैं, आइसे मुआशरत में भी नाफिज करते हैं? मदीना की गलियों में कायम होने वाला ये भाईचारा तारीख़ का एक सुनहरी बाब है। ये हमें याद दिलाता है कि जब ईमान दिल में उतर जाए तो ज़मीन पर जन्नत जैसा मुआशरा बन सकता है। ये थी माखत मदीना की दास्तान, एक ऐसा निज़ाम जिसने दुनिया को दिखाया कि इस्लाम सिर्फ मज़हब नहीं, एक मुकम्मल मुआशरती इनक़िलाब है।